जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में जानने वाला है अपने शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट, जिससे हम लोग क्या करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, बारात में चाउमीन सूखते हैं, ये सारी चीज़ जिससे करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपना ह्यूमन ब्रेन, यानी हमारा ही ब्रेन। ठीक है, हमारे ब्रेन को लोग क्या क्या बोलते हैं, गधा, बैल, ठीक है, साड़, क्या क्या बोलते हैं, कहते हैं गधा का दिमाग है। ठीक है, लेकिन दिमाग गधा का नहीं होता है, होता तो है ह्यूमन का ही। ठीक, तो ह्यूमन ब्रेन यानी मानव का मस्तिष्क। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एनसीईआरटी के बुक में जो फिगर दिया है उसको आप लोग ध्यान से देखिए। आपके स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। अब देखिए, आपको स्क्रीन के सबसे ऊपर में सेरेब्रम दिखाई दे रहा होगा, जो कि फोर ब्रेन के अंतर्गत आता है। जो हमारा सेरेब्रम होता है वो फोर ब्रेन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपको क्रेनियम दिख रहा होगा, उसके बगल में लिखा है स्कल। इसका मतलब जो हमारा जो ऊपर खोपड़ा होता है, जिसको तांत्रिक वाले कहते हैं ओम भूम बम बम स्वाहा, ओम भूम बम स्वाहा, वो ई होता है। ठीक, उसके आता है नीचे आता है मिड ब्रेन। ठीक है, जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। उसी में होता है क्या, हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। उसके नीचे आपका है हिंड ब्रेन, जिसमें होता है पोन्स होता है, मेडुला होता है, सेरेब्रम होता है, उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक, तो पोन्स है, पोन्स मत समझिए, पोन्स है पाउडर। ठीक, ये सारी चीजें हैं। हाँ, तो हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा मतलब तीन भाग में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक, फोर ब्रेन के अंदर हमारा आता है सेरेब्रम, इसके अंदर आता है, ठीक, ये आता है हमारा मिड ब्रेन। ठीक, जैसे इसमें आता है हमारा हाइपोथैलेमस आ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया, ये आता है। और हिंड ब्रेन में हमारा पोन्स आता है, सेरेब्रम आता है, और हमारा और मेडुला आता है। उसके नीचे आता है हमारा क्या, इन सब के नीचे होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अरे वही तो तार इसमें नीचे ही रहता है, जिसमें बैक को, जिसमें ये हमारे देखिए जो ये है, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है ना, यही हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। और जो ये कड़ा कड़ा दिख रहा है, ये इसके प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है। नहीं रे प्रोटेक्शन करो आगे था, हैप्पी बर्थडे क्योंकि लगले हैप्पी बर्थडे ना, जो ये हैप्पी बर्थडे रहेगा हैप्पी डेथ डे हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए प्रोटेक्शन लगा है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे इसके बारे में, फोर ब्रेन के बारे में, सेरेब्रम के बारे में। ठीक है, तो हम समझने वाले हैं सेरेब्रम के बारे में। सेरेब्रम एक्चुअली होता है क्या, क्या करता है। ठीक, तो लिखे आपस लार्जेस्ट पार्ट। ठीक, तो जो हमारा सेरेब्रम होता है ये क्या होता है, हमारे ब्रेन के क्या लार्जेस्ट पार्ट होता है, यानी हमारे ब्रेन में सबसे अधिक कवर कौन ऑक्युपाई किया होता है, तो हमारा जो सेरेब्रम होता है यही हमारा सबसे पार्ट को कहता है ऑक्युपाई किया होता है। ठीक है, विच डोम लाइक स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर कैसा था, डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है हमारा डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब लिखा है इसमें डिवाइड इनटू टू हेमिस्फीयर कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब देखिए, कभी-कभी क्या होता है, हम लोग कभी फिगर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा ब्रेन वाइज दो बट गया है, इंडिया पाकिस्तान हो गया। ठीक है, तो वो क्या होता है, तो वही जो हमारा बढ़ता है, जो हमारा जो बीच से सेंटर से बढ़ता है, तो जैसे हम लोग अर्थ है, जो अर्थ जो बीच में बढ़ता है तो इक्वेटर से हम लोग बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। तो इसको वैसे ही बोलते हैं, इसको उन लोग को जो बढ़ता है उसको बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं उसको, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, चलिए, और जो इन लोगों को जो जोड़ता है, इन लोगों को जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर लाइक होता है उसको बोलते हैं कॉर्पस। ठीक है, मतलब जो हमारे सेरेब्रम सॉरी जो हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, यानी जो सेरेब्रल में जैसे मान लीजिए ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच के जो जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, ये छोटा सा स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। ठीक है, मस्कुलर होता है। ठीक है, मतलब कुछ स्टोरी टाइप होता है, उसको बोलते हैं कॉर्पस। ठीक, और ये कॉर्पस होते हैं, और ये जो कॉर्पस होते हैं वो फोर पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको बोलते हैं लोब। ठीक है, इसको फोर पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, जो हमारा कॉर्पस होता है उसमें पहला आता है फ्रंटल लोब, पेरेंटियल लोब, टेम्पोरल लोब, और होता है ऑक्यूपिटल लोब। ऑक्यूपिटल लोब, फ्रंटल, पेरिएंटल, टेम्पोरल और ऑक्यूपिटल लोब होता है। ठीक है, सबका अलग अलग काम, जैसे किसी का जैसे यही मान लीजिए, तो ये क्या करता है, सेंस ऑर्गन से आने वाले को क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है, और फ्रंट और ये हमारे ये
क्या करता है, हमारे मसल एक्टिविटी कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी कंट्रोल करता है, सबको अलग अलग कोई साइड को कंट्रोल करता है, जैसे कुछ देखे तो उसको कंट्रोल कोई और करेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो सेरेब्रम का वही होता है ये। अब पढ़ेंगे हम लोग, अब देखते हैं हम लोग जो फंक्शन है जो हमारा फोरब्रेन में क्या आता है, हमारा सेरेब्रम होता है, तो हम सेरेब्रम बोले फोरब्रेन बोले, ठीक है। तो फोरब्रेन का हम फंक्शन देखते हैं, चलिए फंक्शन क्या है फोरब्रेन, ठीक है। अब हम लोग समझने वाले हैं फोरब्रेन के फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो हमारा फोरब्रेन वगैरह क्या करता है, सेंस ऑर्गन से आने वाले इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। माने कौन चुट्टी काटा पड़ा है, अरे मम्मी तो जो इस इंफॉर्मेशन है वो कौन रिसीव करता है, उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कौन अडॉप्ट करता है, वो हमारा करता है कौन, फोरब्रेन। यानी जो देखिए हमारे एनसीईआरटी में लाइन नहीं गया बस, ये जो हमारा फोरब्रेन होता है क्या है, मेन थिंकिंग पार्ट है हमारा बॉडी का, क्या है हमारी बॉडी का मेन थिंकिंग पार्ट है। यानी जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी याद करना होता है, ये हमारा यही पे याद होता है। जैसे कुछ कहते हैं क ख ग अंग तो यही याद होता है, ठीक है। हम गई शादी ब्याह में क्या देखे, इतना सुगर चाउमीन है, कितना अच्छा फुचका है, तो सब कहाँ याद स्टोर होगा, तो हमारे सेरेब्रम में स्टोर होगा, ठीक है। तो लिखा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन, ये क्या करता है, सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को क्या रिसीव करता है। यानी किसी ने चुट्टी काटा, किसी ने थप्पड़ मारा, तो इंफॉर्मेशन रिसीव कौन करेगा, हमारा जो हमारा सेरेब्रम होता है वो, ठीक है। और क्या क्या करता है ये, हम वॉलंटरी एक्शन को क्या कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्शन का जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कौन आया, क्या दूसरा गुंडा आ गया, अब बड़े धुआं क्या करेगा, आपको धमकी आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपको धमकी आएंगे और वो थप्पड़ मारा, तो आप करेंगे गांधी जी के भक्त होंगे तो मुंह बना के चल देंगे, ठीक है चल जा रहे हैं। और अगर चंद्रशेखर आ जाए चाहे सुभाष चंद्र बोस के भक्त मार के पूछ काट देंगे आप। जब हम मारेंगे ये क्या हुआ, वॉलंटरी एक्शन होता है। यानी जो हम हाथ चलाएं तो क्या होता है, ये वॉलंटरी एक्शन होता है। यानी ये वॉलंटरी एक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा जो सेरेब्रम है या फोरब्रेन है वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, बैलेंस बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पांस, स्टिमुली और रिस्पांस का बैलेंस समझिए। जब, ठीक है समझिए, जब वो गुंडा हमको मारा एक थपड़ा, वो क्या हुआ, स्टिमुली हुआ, हमको जब एक थपड़ा मारा क्या वो स्टिमुली हुआ, तो हम क्या करेंगे, रिस्पांस करेंगे। रिस्पांस में क्या होगा, हो सकता है हम पूछ देंगे, अगर बराबर कर देंगे उनका लोला वाला सब पूछ काट देंगे। ये भी हो सकता है कि गांधी जी का हिस्सा में चल देंगे, रे राम जय राम जय राम जय राम चल देंगे, ठीक है। तो बैलेंस करता है, यानी उसने मारा, उसने हमको मारा, कुछ देर के बाद मैंने उसको मारा, तो ये उनके क्या एक बैलेंस है। जिसे मार देंगे, मार देंगे, ऐसे तो नहीं होता है। उसने मारा कुछ सोचेंगे कि मारे कि नहीं मारे, फिर मारते हैं हम लोग। तो ये क्या करता है, बैलेंस बिटवीन, मतलब हमारे जो स्टिमुली और जो रिस्पांस होता है उन लोगों के बीच में क्या करता है, बैलेंस बनाता है। चलो ठीक ठाक है, तो लेके छोटा छोड़ दे, मेरे भगवान और छोटा होगा तो क्या मार देंगे हम लोग। अब बोल रहा भैया मजाक छेड़े भाई, ठीक है ना, समझे। उसके बाद क्या, रेगुलेट द सेंस ऑर्गन, साइट्स, हियरिंग, पेन, टेम्परेचर, ठीक है, ये सब को कंट्रोल, ये सब रेगुलेट करता है। मतलब रेगुलेट का मतलब क्या समझिए, जैसे सेंस ऑफ साइट, जैसे माने आपने कुछ चीज देखा, सिनेमा थिएटर में गए हैं, सिनेमा थिएटर में आप गए हैं, तो आपने मूवी देख रहे हैं कौन, पठान, झूमे जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, और महफिल लुटा कौन रहा है, पठान, लेकिन याद कौन कर रहा है, सेरेब्रम, कौन कर रहा है, सेरेब्रम। और ये ठीक है, हमने आपको बताया था क्या होता है, लोब होता है, तो वो कौन सा लोब होता है, ऑक्यूपिटल लोब होता है। जो हमारा साइट होता है, ये जो हमने देखा वो कहाँ होता है, स्टोर होता है, हमारा ऑक्यूपिटल लोब होता है, वहां पर क्या करेगा, उसको कनेक्ट करेगा, ठीक है। और जैसे हियरिंग, हमने देखा तो देख रहे हैं, मार रहे हैं, गाना कौन सुना रहा है, हमारा ईयर, क्या कर रहा है, ये सुना रहा है, तो ये वाला कहाँ जाएगा, ये वाला स्टोर कहाँ होगा, ये वाला कौन कनेक्ट करेगा, कौन अडॉप्ट करेगा, तो ये हमारा अडॉप्ट करता है कौन, हियरिंग, कौन करता है, हियरिंग यानी टेम्पोरल, ठीक है, टेम्पोरल। और जो बाकी सब है जैसे पेन हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, इमोशन जैसे कुछ दर्द हो, वो सब हो गया, तो उसे कहते हैं कौन, पेरिएंटल लोब, ठीक है, ये सब कंट्रोल करता है हमारा, ठीक समझे। जो हमारा फोरब्रेन क्या क्या करता है, सेंस ऑर्गन की इंफॉर्मेशन को लेता है, वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, स्टिमुली और रिस्पांस जो बैलेंस है उसको मतलब ठीक ठाक बना के रखता है, उसको रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है। फिर क्या है, रेगुलेट सेंस ऑर्गन ऑफ साइट, यानी जो हमने कुछ देखा उसको रेगुलेट करता है, उसको स्टोर करेगा, जो सुना उसको स्टोर करेगा। ये सब
हमारा फोरब्रेन स्टोर करता है, ठीक। अब उसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन, और उसके बाद हमारा आता है मिड ब्रेन। फोरब्रेन हो गया, मिड ब्रेन आते हैं हम लोग, ठीक है। मिड ब्रेन कोई ज्यादा काम नहीं होता है, ज्यादा फंक्शन नहीं है, फिर भी हम लोग मिड ब्रेन के बारे में देखें। तो अब हम लोग देख लेते हैं मिड ब्रेन, ठीक है। देखिए ये मिड ब्रेन कुछ इसका बड़ा काम नहीं होता है। ये क्या करते हैं, ये ब्रिज फॉर ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम फोरब्रेन एंड हिंड ब्रेन। मतलब क्या, ये फोरब्रेन हो गया, ये हिंड ब्रेन हो गया, इन दोनों के बीच क्या है, गैप है, इन दोनों गैप को कौन भर दिया, मिड ब्रेन। यानी क्या करता है, ये सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। इट मींस हम लोग बोल सकते हैं इसको अगुआ, इट्स लाइक अ अगुआ, इट्स वर्क लाइक अ अगुआ। यानी कोई मान लीजिए ये हमारा फोरब्रेन हो गया, ये हमारा हिंड ब्रेन हो गया, तो यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट कौन करेगा, तो यहाँ से सिग्नल को ट्रांसमिट थोड़ा सा काम करता है हमारा कौन, मिड ब्रेन। यानी एक ब्रिज टाइप का हो जाता है। ऐसे है ना, इधर है फोरब्रेन, इधर है क्या, हिंड ब्रेन, तो बीच में से डूब जाएगा मिड ब्रेन। कहेगा ले जा भाई, ले जा, अगर सिग्नल हो तो ले जा खुश रहे, ठीक है। तो ये क्या करता है, सिग्नल क्या कंट्रोल क्या, एक कंट्रोल इन्वॉल्यूटरी एक्शन है, ये इन्वॉल्यूटरी एक्शन को क्या कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे हार्ट बीट हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, इन सब को ये भी कंट्रोल करता है। लेकिन हिंड ब्रेन भी कंट्रोल करता है। जो हमारा हिंड ब्रेन होता है वो अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, जो हमारा इन्वॉल्यूटरी सिस्टम है, जो हमारा इन्वॉल्यूटरी एक्शन है उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हमारा मिड ब्रेन भी इतना ही था, ठीक है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं हिंड ब्रेन के बारे में। हिंड ब्रेन थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें समझना थोड़ा सा ज्यादा रहता है, ठीक है। तो हाँ, अब हम समझ लेते हैं हिंड ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो हिंड ब्रेन होता है मोस्टली तीन चीज का शेष किया होता है, सेरेब्रम, पोन्स और मेडुला, ठीक है। सेरेब्रम होता है, ठीक है। देख सेरेब्रम और सेरेब्रम दोनों अलग होती है। जो सेरेब्रम होता है वो आगे में होता है, यानी फोरब्रेन होता है, सबसे बड़ा का भाई होता है। जो सेरेब्रम होता है ये सबसे पीछे होता है, यानी उसका क्या होता है, बोल सकते छोटा भाई होता है, ठीक है। चलिए सेरेब्रम के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द बॉडी, यानी जो हमारे बॉडी के जो मूवमेंट के जो बैलेंस है उसको ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। जो हमारा सेरेब्रम होता है ये हमारे बॉडी के मूवमेंट के बैलेंस को कंट्रोल करता है। यानी मान क्या होता है, चल रहा है, ऐसे तो नहीं होता, चल रहा है अरे चल रहे भाई, ऐसे चल दो, ऐसे तो नहीं होता है। चल रहा है सीधा चलेगा, सीधा ताने चलेगा, यानी सीधा तान को सीधा चाल के चलेगा, ऐसे तो नहीं होता है। तो वो कंट्रोल कौन करता है, सेरेब्रम। पोस्चर को कंट्रोल करता है। पोस्चर का मतलब खड़ा होना है, ऐसे खड़ा होंगे, ऐसे खड़ा होंगे, नहीं ऐसे ही खड़ा होंगे, ठीक है। खड़ा होना है, अटेंशन में जनगण मन गवार नेशनल गवार ऐसे खड़ा है, नेशनल में का ऐसे खड़ा है, ऐसे नहीं, वैसे ही खड़ा हो। तो जो हमारा मूवमेंट, जो हमारे बॉडी के जो मूवमेंट का जो बैलेंस है, जो हमारा पोस्चर है, उसको कंट्रोल कौन करता है, सेरेब्रम करता है। उसके बाद पोन्स, पोन्स है, पोन्स नहीं है, ठीक है। कौन कभी भी कहता है पोन्स, और पोन्स क्या होता है, पाउडर होता है, लगा कर गोर हो जाएगा। ये क्या है, इट्स लाइक अ पॉन्स, तो इसे लगाने में गोर हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, चौक है, चौक क्या है, CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। चलिए रेगुलेट द ब्रीथिंग रेट, स्लीप साइकिल, यानी क्या करता है, हमारे ब्रीथिंग रेट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। यानी कितना कब जरूरत है, कब ब्रीथिंग रेट ज्यादा है, कब ब्रीथिंग रेट कम है, उसको कौन करता है, कौन स्लीप साइकिल। मतलब स्लीप का साइकिल क्या, कि सूत्र साइकिल चला रहा है, अरे नहीं बाबा, स्लीप साइकिल मतलब क्या, आज जगे, क्या हुआ, जगे सोए, क्या हुआ, देखिए जगे सोए, फिर जगे फिर सोए, फिर जगे फिर सोए, ये क्या, इट्स लाइक अ साइकिल। वही बोल रहा है कि क्या, स्लीप साइकिल, यानी कम से कम कब सोना है, कब उठना है, कैसे सोना है, कैसे उठना है, सब करेंगे। सोना 10 बजे और उठ जाएंगे 10:30 बजे। हम सोते हैं 10, हम जानते हैं हम सोते हैं 9 रात के, मान लीजिए 11 बजे सोते हैं, दिन तो सुबह के 7 साढ़े 7 बजे उठेंगे, हम सोतेंगे। तो ये हमारा कौन करता है, पोल्स करता है। उसके बाद आता है मेडुला, मंडोला रे डोला रे डोला रे डोला, नो डोला मंडोला, इट इज अ मेडुला, ठीक है। क्या इसको बोलते हैं मेडुला। तो ये क्या करता है, हमारे हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को, यानी हार्ट बीट जैसे कब कोई जाते हैं, कब कोई जा रहे हैं ना, कौन सी रात है, सुनसान रात है ना, वो बारात में से लौट रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे, बारात में से लौट रहे हैं बाइक से अकेले, जा रहे हैं, और कब भूत दीदी आ गई, सामने ये भूत दीदी आ गई, क्या गई, अरे पापा, अरे मम्मी, जो हमारा हार्ट बीट होगा क्या, ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगा। इसका बीटिंग क्या होगा, फास्ट होगा, देह हाथ सब पकड़ा लेगा, पसीना आ जाएगा, तो मुझे टपटा पानी छूने लगेगा, अरे मम्मी
अरे को मार दी हाँ उड़ के रे तू है तो तुम्हारे दोस्त में होगा तो क्या ब्लड बीट जो हार्ट बीट हो गया होगा स्लो हो जाएगा। ये जो हार्ट बीट को रेगुलेट करने क्या कौन करता है मेडुला करता है किसके कंट्रोल में होता है मेडुला कंट्रोल में है तब मारेगा झट झट रे हाई हाई से डरवा जाता है लड़का मर हो जाएगा क्या करे बताओ वो दोस्त में है हाँ? ठीक है ब्लड प्रेशर बीपी जो कब कब आदमी का है बीपी बढ़ जाता है क्या करेगा कब कब मास्टर का क्या होता है खिसियाएगा लड़कों पे तू खाना तू काहे नहीं बनाता है जी मैथ का सवाल देते तो साइंस के बनाते साइंस का लाते तो मैथ का बनाते उसका बीपी का तो हाई हो जाए अरे सब्जी आराम सब्जी बीपी हाई हो जाएगा तो उसको कौन रेगुलेट करता है उसको कौन रेगुलेट करता है तो मेडुला ही करता है कॉफिंग कॉफिंग का मतलब क्या है खांसना ठीक है खांसना मान लीजिए कहीं शादी में गए हैं खा रहा है पूरा भाग का कोच रहे मुंह में पूरा का कोच रहे अब मारे खा गया तो क्या होगा सब दूसरा रूप बहुत ही जाता है ठीक है उसको रेगुलेट कौन करता है मेडुला करता है कब हम लोग खांसी आता है उसको कंट्रोल के खांसेंगे नहीं तो सुंदर है खांसेंगे नहीं फिर इज्जत घट जाएगा ठीक है तो मेडुला करता है इसलिए छींकना होता है ठीक है कब छींकते अच्छी तो कौन कोई कुछ कब होता है छींका जाता है कब क्या आता है कुछ मटेरियल आ जाता है मेटल क्या इसमें से मटेरियल आ जाता है अच्छी उसको कौन कौन रेगुलेट करता है मेडुला ही करता है वोमिटिंग उल्टी आता है बारात में क्या तिलक में ठीक है तिलक में गए बारात में गए खाना है इतना खा रहे रेटा तो हम कोचले पैसा लाना नहीं आपको जो स्टमक अच्छा तरीके नहीं पचा देगा वोमिटिंग मार देगा भड़ाक मारेंगे उसको रेगुलेट कौन करता है उसको रेगुलेट कौन करता है उसको भी रेगुलेट करता है मेडुला ही करता है ठीक है रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो हमारा रेस्पिरेशन का रेट है उसको भी कौन कंट्रोल करता है मेडुला करता है यानी इनफैक्ट हम ये बोला तो जो हमारा मेडुला होता है ये भी क्या करता है तो इनवॉलंटरी एक्शन को भी क्या करता है कंट्रोल करता है हार्ट बीटिंग इनवॉलंटरी है ब्लड प्रेशर इनवॉलंटरी है जो हमारा कॉफिंग होता है वो भी इनवॉलंटरी है स्नीजिंग भी इनवॉलंटरी है ठीक है वोमिटिंग भी क्या इनवॉलंटरी होता है रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या इनवॉलंटरी है सॉरी इनवॉलंटरी ठीक है तो ये सारी चीजें क्या इनवॉलंटरी है कौन सा क्या करता है रेगुलेट द ब्रीथिंग साइकिल ब्रीथिंग रेट स्लीप साइकिल सेरेब्रम क्या होता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर ठीक है तो ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है ह्यूमन ब्रेन आप लोग इतना पढ़ के समझ में आएगा जो हमारा कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन ब्रेन का जो हमारा ह्यूमन ब्रेन का हमारा योगदान है कितना ज्यादा है हम अभी उसको कहते हैं हे गधा हुई है बैल हुई है अरे गधा बोले जी क्या इसमें घुसैले होता है ठीक है तो उम्मीद है आपको ह्यूमन ब्रेन समझ में आया होगा अच्छे तरीके से समझ में आएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबा के ऑल प्रेस जरूर करें वीडियो को ऐसे करना है बोले ऐसे करने से क्या होता है ऐसे करने से हमको अच्छा लगता है थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो जय हिंद।